हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म इको विद्यार्थी। तो आज की लेक्चर में हम बजट देखेंगे। वन ऑफ द क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसी से एक तरह से इकोनॉमिक्स का जो डिमांड चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन ऑर्डिनलिटी, ये भी हम कंज्यूमर बजट से ही देखते हैं। तो बजट क्या होता है, उससे पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को शेयर जरूर करें। काफी इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपको मिलते हैं। इसकी सारी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कर सकते हो, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बजट क्या होता है? बजट एक ऐसा वर्ड है जो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इनफैक्ट हमारे घर में भी, आपके घर में, सब में देखते होंगे पेरेंट्स हर मंथली बेसिस पे एक बजट बनाते हैं कि इतने इतने का मेरे को ग्रोसरी आइटम्स लेने हैं, बच्चों की स्कूल फी इतने में जाएंगे, इतने में मुझे कार के इंश्योरेंस देने हैं, इतने में मेरे को शूज खरीदने हैं। कोई पर्व त्योहार आ गया तो उस मंथ का अलग बजट बनता है। ठीक है, तो हर क्राइटेरिया बजट का अलग अलग होता है। पेरेंट्स का इनकम क्या है, ठीक है, तो उस इनकम पे हमारा बजट डिसाइड होता है कि उस इनकम के अकॉर्डिंगली हम क्या क्या गुड्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि जितना इनकम है उससे ज्यादा हम परचेज कर लेते हैं। तो जो मेरा इनकम है, या जो हमारे पेरेंट्स के जो इनकम होते हैं उससे कम में ही या उतने ही के बराबर हम खरीद सकते हैं, उससे ज्यादा खरीद नहीं सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, एक बजट बनता है हमारे यहाँ कि इतने में इतना हम खरीद सकते हैं। बजट होता क्या है एक्चुअली? अ कंज्यूमर बजट इज द एक्चुअल परचेजिंग पोटेंशियल। स्क्रीन पे देखो आप। अ कंज्यूमर बजट इज द एक्चुअल परचेजिंग पोटेंशियल विथ विच अ कंज्यूमर कैन परचेज अ सेट ऑफ टू गुड्स। टू गुड्स यहाँ पे एग्जांपल के लिए बताया गया, एजम्पशंस में टू गुड्स लेकर चला गया है, बट आप जनरली टू गुड्स मानो, बट ये गुड्स के टर्म में ही होता है। आप कितना भी गुड्स परचेज करो, कैन परचेज अ सेट ऑफ टू गुड्स प्रोवाइडेड देयर प्राइसेस एंड इनकम। क्या है बजट? कंज्यूमर बजट इज एक्चुअल परचेजिंग पोटेंशियल। आपके पेरेंट्स की जो इनकम है, तो उस इनकम की एक्चुअल परचेजिंग पोटेंशियल क्या है, या आप एज अ कंज्यूमर मार्केट में जाते हो तो आपकी एक्चुअल परचेजिंग पोटेंशियल क्या है। परचेजिंग पोटेंशियल कहने का मतलब कि आपकी क्या हैसियत है, आप कहाँ तक खरीद सकते हो। तो वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इनकम पे एंड वो जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनकम को एम से डिनोट करूंगा, और प्राइस को, प्राइस एक यूनिट एक्स का प्राइस पी एक्स से, और वाई को पी वाई से। तो आपका जो बजट है वो क्या दिखाता है कि आपकी परचेजिंग पोटेंशियल क्या है। वो किस पे डिपेंड करता है? इनकम और प्राइसेस पे। मीन्स आपका जो इनकम आया, तो क्या आप उसमें कितना बंडल खरीद सकते हो, क्या खरीद सकते हो, क्या नहीं खरीद सकते हो। तो वो क्या आपके बजट पे डिपेंड करेगा, और वो बजट किस पे डिपेंड करता है? इनकम एंड प्राइसेस पे। ठीक है, इससे मैं पहले बता दूं कि आज की जो लेक्चर है वो टोटली थ्योरी बेस्ड है, और सेम चीज को मैं कल सारी चीजें जैसे बजट लाइन, कंज्यूमर बजट, वो सब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा, या उसे मैं बनाना सिखाऊंगा कि कैसे हम बजट लाइन, बजट, कंज्यूमर बजट का सेट हम ड्रॉ करते हैं। तो आज सिर्फ थ्योरेटिकल है, अच्छे से समझना इस कॉन्सेप्ट को। बजट लाइन क्या होता है, या फिर इनकम लाइन क्या होता है? तो बजट लाइन होता है, बजट लाइन is a line which shows all the possible combination of two goods that a consumer can buy with his given income and prices of the commodities। ठीक है, पहले हमने बजट पढ़ा। बजट क्या होता है कि जो भी आपके पेरेंट्स का इनकम है और मार्केट में जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंगली हम अपना एक बजट बनाते हैं कि हाँ हमने इतना जो है खरीदना है, इतना नहीं खरीदना, और कितना हम खरीद सकते हैं। एक्चुअल जो परचेजिंग पोटेंशियल है वो दिखाता है कि उस इनकम से हम कितना खरीद सकते हैं। खरीदना ना खरीदना वो तो कंज्यूमर पे डिपेंड करता है, बट उस इनकम से हम कितना खरीद सकते हैं, मैक्सिमम हैसियत क्या है उस इनकम की, वो हमारे को बजट दिखाता है। तो बजट लाइन क्या हो गया? बजट लाइन इज द लाइन विच शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन बाय विथ हिज गिवन इनकम एंड प्राइसेस। प्राइसेस एंड इनकम फिक्स रहता है, शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं करते हम, चूंकि अजम्पशंस है, उसको बेसिक नॉलेज के लिए हम दोनों को कांस्टेंट लेकर चलते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है कि ऑल पॉसिबल ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, मतलब वो जो इनकम है एंड जो प्राइस दे रखा है, तो उसके कॉम्बिनेशन में हम कितना कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स खरीद सकते हैं। ठीक है,
उस इनकम के अंदर हम जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है कि एक्स का हमने 5 यूनिट तो वाई का 6 यूनिट, एक्स का 4 यूनिट तो एक्स का 7 यूनिट, तो कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम खरीद सकते हैं उस गिवन इनकम जो कि हमारा औकात है, उसे हम बजट लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो बजट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाता है? बजट लाइन का इक्वेशन हो जाता है, मैंने बताया था कि सपोज प्राइस ऑफ एक्स दिया हुआ है और कितना हमने एक्स एक्स क्वांटिटी जो है, एक्स एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक्स एक गुड है, तो एक्स का कितना गुड हमने खरीदा, उसका प्राइस प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू कितना हमने वाई परचेज करा, और ये दोनों का सम हो जाता है आपका इनकम के बराबर। ये जो आपका इक्वेशन है, ये है आपका इक्वेशन बजट लाइन का। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने एक्स का कितना, एक्स यूनिट कितना हमने खरीदा विथ गिवन प्राइस ऑफ एक्स पे, प्लस वाई हमने कितना परचेज करा विथ गिवन प्राइस ऑफ वाई, जब दोनों का समेशन करेंगे तो वो मेरे इनकम के बराबर हो जाएगा। मीन्स जितना हमारा इनकम है उसके बराबर एक्स पे हमने कितना खर्च करा प्लस वाई पे हमने कितना खर्च करा। ये क्या है? ये टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एक्स दिखा रहा है, और ये क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर ऑन वाई दिखा रहा है। तो जब दोनों का एक्सपेंडिचर हम सम करेंगे तो क्या होगा? वो मेरे इनकम के बराबर होगा। ठीक है, तो ये बजट लाइन का इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि दिया हुआ है कि आपका इनकम 200 है, प्राइस ऑफ एक्स जो है वो 40 है, प्राइस ऑफ वाई जो है वो 20 है। ठीक है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन कि क्या क्या कॉम्बिनेशन हम खरीद सकते हैं, और हमें कहाँ रहना है? बजट लाइन पे। मीन्स वो इनकम मेरा पूरा खर्च हो जाना चाहिए। तो मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं? जैसे इस इक्वेशन में से पी ऑफ एक्स और टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ वाई, इसमें से अगर हम 200 रुपए में से टोटल का टोटल हम एक्स गुड को ही कंज्यूम करें और वाई गुड 0, अगर टोटल हम एक्स कंज्यूम करते हैं तो वाई अल्टीमेटली हम नहीं कंज्यूम कर रहे हैं। अगर 200 रुपए का हम टोटल एक्स कंज्यूम कर रहे हैं तो वाई खरीदने के लिए तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि जब हम टोटल का टोटल एक्स कंज्यूम करेंगे तो हमें एक्स निकालना है। ठीक है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एम अपॉन प्राइस ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि एक्स हमने पूरा कंज्यूम कर रहा है तो वाई के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये 0 मतलब कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन वाई इज 0, तो क्या बच जाएगा? तो मेरे पास क्या बच जाएगा? प्राइस ऑफ एक्स प्लस 0 एम, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल्स टू एम बाई पी एक्स। ये टोटल कंजम्पशन ऑफ एक्स हो जाएगा जब हम पूरा का पूरा इनकम एक्स पे लगा देंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर हम टोटल का टोटल इनकम से वाई कंज्यूम कर लेते हैं, वाई खरीद लेते हैं, तो एक्स के लिए 0 बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एक्स के लिए 0 बच जाएगा तो पी एक्स इंटू एक्स, ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ वाई इक्वल्स टू एम, तो क्या हो जाएगा? वाई बराबर एम अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है? ये है कि हम टोटल का टोटल इनकम अगर हम एक ही चीज खरीदने में लगा दें। चलिए कुछ शेड्यूल देख लेते हैं सेम चीज पे। तो क्या हो जाएगा कि अगर हम टोटल एक्स ही कंज्यूम करते हैं तो क्या हो जाएगा? हमने निकाल रखा है एम अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, एम क्या दे रखा है? 200 अपॉन प्राइस ऑफ एक्स क्या दे रखा है? 40, तो ये कितना हो जाएगा? 5। तो अगर हम x का 5 कंज्यूम करते हैं तो y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि हम टोटल का टोटल इनकम x में लगा दे रहे हैं। तो देखो अगर हम x का 5 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो y 0। ठीक है, हमने इससे शेड्यूल बना रखा है। अब अगर हम टोटल का टोटल y कंज्यूम करते हैं तो x क्या हो जाएगा? तो x क्या हो जाएगा देखते हैं। तो टोटल का टोटल y कंज्यूम करेंगे तो इनकम अपॉन प्राइस ऑफ y। ठीक है, ये क्या हो जाएगा?
200 अपॉन प्राइस ऑफ वाई 20 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा 10 यूनिट, और एक्स तो 0 हो जाएगा क्योंकि टोटल इनकम से हमने वाई कंज्यूम कर रखा है। तो जब हम y 10 यूनिट कंज्यूम करेंगे, जब हम y 10 यूनिट कंज्यूम करेंगे तो x 0 हो जाएगा। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो इक्वेशन से आंसर आ रहा है वही इसमें दिया हुआ है, और देखो सब वेरीफाई कर रहा है। 5 यूनिट हमने निकाला था तो 0, ठीक है। चलो अब हम कोई बीच का एक और ले लेते हैं। आप बोलोगे कि एक्सट्रीम पॉइंट पे तो दिखा दिया, बीच का भी दिखाओ। चलो मान लेते हैं कि हमने x का 1 यूनिट कंज्यूम करा, ठीक है, टोटल ना करके 1 यूनिट कंज्यूम करा, तो क्या हो जाएगा प्राइस ऑफ x इंटू एक्स प्लस, तो जब टोटल कंज्यूम करना था तो मेरा ये इक्वेशन आया, ठीक है, क्योंकि एक 0 हो जा रहा था, बस हम x का 1 यूनिट कंज्यूम करेंगे, ठीक है। x का अगर हम 1 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ x क्या दे रखा है 40 इंटू 1 यूनिट ऑफ x कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो y का हम कितना कंज्यूम करेंगे, अगर हम x का मान लेते हैं, मेरा मन है कि हम एक ही कंज्यूम करेंगे, घटिया सामान है, तो मेरा कितना इनकम बचेगा जिससे हम y कितना कंज्यूम कर पाएंगे। तो x का अगर हम एक कंज्यूम कर रहे हैं तो y का कितना करेंगे वो हम निकालेंगे, प्लस y का प्राइस कितना दे रखा है 20, और y निकालना है हमें, और इनकम क्या दे रखा है 200, तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 20y इक्वल्स टू 200, तो 20y कितना हो जाएगा 160, तो y इक्वल्स कितना हो जाएगा 160 अपॉन 20 इक्वल्स टू 8। तो अगर हम x का 1 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो y का हम 8 यूनिट कंज्यूम करेंगे। देखो प्रूफ हो रहा है। इसी तरह से हम x का 2 यूनिट कंज्यूम करेंगे, तो इस इक्वेशन में आप डालते जाओ और ये आते जाएगा, ठीक है। आप इस इक्वेशन में डालते जाओ, ये आते जाएगा। तो यही आपका जो बजट लाइन का कॉन्सेप्ट है कि हम कितना टोटल इनकम जो मेरा दिया हुआ है उससे हम कितना मैक्सिमम कॉम्बिनेशन हम खरीद सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड एक्स एंड वाई हम कितना परचेज कर सकते हैं, दैट शोज द बजट लाइन और इनकम लाइन, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, बजट सेट है। बजट सेट क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ, इट इज द कलेक्शन और set of all the possible bundles or the combination of two goods that a consumer can buy with his income and prevailing prices of the commodity। देखो आप बोल रहे होगे कि दोनों का डेफिनेशन तो सेम ही है, बजट लाइन एंड बजट सेट का, बट यहाँ पे एक डिफरेंस है। बजट लाइन क्या बोल रहा है कि आप जो इनकम जो दिया हुआ है उसमें आप मैक्सिमम कितना खरीद सकते हो, मीन्स गिवन प्राइस ऑफ x इंटू एक्स प्लस टोटल एक्सपेंडिचर ऑन y, वो है आपका इनकम के बराबर, ठीक है। ये आपका बजट लाइन है, ठीक है, कि वो जो खर्चा आप कर रहे हो टोटल एक्सपेंडिचर इनकम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जो इनकम आपको दिया जा रहा है उसमें मैक्सिमम आप कितना कंज्यूम कर सकते हो, उसमें से एक पैसा बचाना नहीं है, ठीक है। बट बजट सेट क्या कह रहा है कि ऑल द पॉसिबल बंडल्स, बंडल्स क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ एक्स सम अमाउंट ऑफ वाई, ठीक है। मान लो कि x1 कंज्यूम करे, y1 कंज्यूम करा हमने, ठीक है, तो ये बंडल्स हो गया। तो ऑल पॉसिबल बंडल्स क्या हो सकता है, तो 200 इनकम है, ठीक है, 200 इनकम है, तो जरूरी ही तो नहीं है कि हम पूरा का पूरा कंज्यूम ही कर ले। उस या तो हम टोटल इनकम कंज्यूम कर लेंगे या फिर इनकम से कम, हम इनकम पे बियॉन्ड तो नहीं जा सकते हैं। जो भी मेरा इनकम दिया हुआ है उसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इनकम के बराबर पूरा खर्च कर दें, या तो हम इनकम से कम कर लें और कुछ सेव कर लें। इनकम के बियॉन्ड 200 इनकम है तो हम 250 का सामान तो नहीं परचेज कर सकते हैं। 200 का है तो हम 200 कंज्यूम करेंगे, तो जब 200 पूरा कंज्यूम कर दिए तो वो बजट लाइन हो गया। और अगर हम 200 से लेकर 200 नीचे, सपोज 180 190 100 रुपए हम उससे कम कम भी कंज्यूम करें, तो वो सारा का सारा जो सेट ऑफ बंडल्स है वो बजट सेट के अंदर आएगा, ठीक है। तो बजट सेट का इक्वेशन क्या हो जाएगा कि प्राइस ऑफ एक्स इंटू टोटल कमोडिटी परचेज प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू टोटल ऑफ वाई। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको दिखा रहा हूं।
यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि आपको टोटल का टोटल इनकम खर्च करने से कितना आप कंज्यूम कर रहे हो, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि आपके इनकम के बराबर आप कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल खरीद सकते हो। तो 200 है तो मान लो हम हो सकता है कि 1 यूनिट ऑफ एक्स और 5 यूनिट ऑफ वाई ही कंज्यूम करें, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 100 क्या हो जाएगा 140 हो गया। अभी भी मेरा 60 रुपया बचा हुआ है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा सेविंग हो जाएगा। तो बजट सेट क्या कह रहा है कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, और बजट लाइन क्या कह रहा है कि उस इनकम जो दिया हुआ उसका टोटल खर्च करने पे हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, बजट लाइन एक्सट्रीम दिखा रहा है कि टोटल इनकम उड़ाने के बाद हम कितना अय्यासी कर सकते हैं, बट बजट सेट कह रहा है कि हाँ ठीक है आप पूरा उड़ाओ। बजट सेट में वो एक्सट्रीम भी आ गया और नीचे वाला भी आ गया। हम या तो अय्यासी पूरा 200 उड़ा के करें या उससे कम में भी करें। तो जितना कॉम्बिनेशन पॉसिबली कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स हो सकता है वो बजट सेट के अंदर आएगा। इट डजंट डिपेंड कि वो टोटल इनकम खर्च हो रहा है या 180 रुपए ही खर्च हो रहा है या 120 रुपए ही खर्च हो रहा है या 200 रुपए खर्च हो रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस बजट लाइन और बजट सेट का हो गया होगा। यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को। बजट कांस्टेंट क्या होता है? बजट आप जान रहे हो, कांस्टेंट मीन्स होता है लिमिटेशन। ठीक है, कांस्टेंट मीन्स होता है लिमिटेशन बाउंडेशन किसी भी चीज पे। तो बजट कांस्टेंट बजट लिमिटेशन ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी घर में ऐसा तो नहीं है कि छप्पर फाड़ के पैसा आता है। इनकम लिमिट है तो बजट भी लिमिटेशन में बनेगा। ऐसा तो नहीं कि गुची का शर्ट पहन लिए हम, ठीक है, गुची का परफ्यूम लगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो बजट जो इनकम है उस पे डिपेंड करता है बजट मेरा क्या है। और बजट कांस्टेंट उसी को बोलते हैं कि उस इनकम पे जो मेरा मैक्सिमम इनकम है उस पे मेरा क्या कांस्टेंट लग रहा है, क्या हम लिमिटेशन में उसे कंज्यूम करेंगे। तो क्या लिमिटेशन दिखा रहा है कि द बजट कांस्टेंट shows that a consumer can choose any bundle as long as it costs less or equal to the income she has given income and prices of the good। बजट कांस्टेंट क्या है कि सपोज प्राइस ऑफ एक्स और एक्स कंज्यूम करा, प्राइस ऑफ वाई और वाई एम। ठीक है, तो बजट कांस्टेंट क्या कह रहा है कि जो आपका इनकम है या तो आप पूरा इनकम खर्च कर सकते हो या आप उससे कम ही में रह सकते हो, लेकिन क्या आप इनकम के ऊपर जाकर खर्च कर सकते हो? 200 की जगह 250 का खर्च कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ये आपका दिखा रहा है बजट कांस्टेंट, ये आपका लिमिटेशन है। ये आपका लिमिटेशन है। या तो इधर आप पूरे 200 खर्च करो या तो आप 190 खर्च करो, 180 खर्च करो, 20 ही रुपए खर्च करो, हमें मतलब नहीं है। ठीक है, ये आपका बजट कांस्टेंट दिखा रहा है। आपका लिमिटेशन कहाँ जाके रुक जाता है? 200 पे। ठीक है, आपका बजट कांस्टेंट कहाँ जाके रुक जा रहा है? 200 पे। आप उससे नीचे जहां भी खर्च करो कोई मतलब नहीं है, बट आपका बजट कांस्टेंट है वो क्या है? वो 200 रुपए है। ठीक है, तो क्या कह रहा है बजट कॉन्सेप्ट सोच दैट द कंज्यूमर कैन चूज एनी बंडल। आप कोई भी बंडल खरीदो एज लॉन्ग एज वो इधर या तो इनकम के बराबर होना चाहिए या तो इनकम से कम होना चाहिए। ये आपकी लिमिटेशन है, इनकम से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, मीन्स कि पी ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस टोटल एक्सपेंडिचर ऑन वाई वो ग्रेटर देन एम नहीं हो सकता है। ये नहीं हो सकता है, ये होगा। ठीक है, इनकम के बराबर होगा या इनकम से कम होगा। ये स्वाभाविक है ना। आप रियल लाइफ में देखो कि अगर आप 200 इनकम है तो 201 रुपए का भी नहीं खरीद सकते हो ना। या तो 200 का खरीदोगे या उससे कम का खरीदोगे। तो वो क्या है? दैट इज योर लिमिटेशन दैट यू कांट गो बियॉन्ड 200 रुपीज। यू हैव टू परचेज विद इन द 200। इधर यू कंज्यूम टोटल 200 रुपीज और 200 income, or you consume within the 200। either you consume 180, 140, 191, 199, but not beyond 200। so that is your limitation that you can't move beyond 200 of your total income। तो ये आपकी बजट कांस्टेंट दिखाती है कि आपकी क्या लिमिटेशन है, आपकी हैसियत कहाँ तक जाके रुक जाएगी, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो ये 4 कॉन्सेप्ट है। कल मैं इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा कि बजट लाइन हम कैसे बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, बजट सेट कैसे हम दिखाते हैं ग्राफ पे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर डालें। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड।